जय सिया राम दोस्तों। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का पार्ट 3 बनाएंगे और कल से आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने किस तरह कालिया नाग का मर्दन किया, हम आज भगवान बलराम के प्रगटे की कथा पर चर्चा करेंगे। जब देवकी माता का 7वां गर्भ ठहरा तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से कहा कि देखो, आप जाकर देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के अंदर स्थित कर दो, ताकि मेरे अंश शेष नाग जाकर रोहिणी माता के गर्भ से प्रकाटे हो। तब भगवान की योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षण करके और नंद बाबा के घर में रहने वाली रोहिणी के पेट में उसको स्थित कर दिया। अब रोहिणी वासुदेव जी की पहली पत्नी थी। जब कंस ने अत्याचार किए, वासुदेव के पिता को भी नजरबंद कर दिया, तब उनके महल से अक्रूर जी ने रोहिणी को निकालकर और भेष बदलकर साध्वी के भेष में नंद बाबा के घर में ले जाकर रख दिया था। अब जब अचानक एक दिन रोहिणी को अपना पेट फूला हुआ नजर आया तो बड़ी चिंतित हो गई कि ये क्या हो रहा है। मैं तो अभी सब मैं साधारण की तरह रह रही थी और ये अचानक मेरा पेट क्यों फूल गया है, मुझे तो मर जाना चाहिए। तब नंद बाबा बोले कि आप चिंता ना करो, हम अपने गुरु शांडिल्य जी के पास चलते हैं, वो कोई बताएंगे कि ये क्या वजह है, कोई विशेष बात है, ये अचानक ऐसा कैसे हुआ है। तब शांडिल्य जी ने अपने गुरु जी से पूछा और गुरु जी ने उनको बतलाया कि ये रोहिणी जो हैं, ये महर्षि पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रू थी और उनकी पहली पत्नी अदिति थी। अदिति से उस समय भगवान वामन का अवतार हुआ था और कद्रू के गर्भ से सारे नागों की उत्पत्ति हुई और वो नाग माता कहलाई थी। अब इस जन्म में कद्रू रोहिणी बनी है और महर्षि कश्यप का ये अगला जन्म वासुदेव के रूप में है। तो इसलिए शेषनाग कद्रू यानी रोहिणी के गर्भ में आए हैं अपनी माता को यश दिलाने के लिए। तब ये शांडिल्य ऋषि ने रोहिणी की शंका दूर करते हुए बताया कि पुत्री, तू चिंता ना कर, तेरे गर्भ में स्वयं शेषनाग भगवान आए हैं और इससे तुझे यश ही मिलेगा। लेकिन रोहिणी कहने लगी कि महर्षि, मैं तो यहाँ साध्वी की तरह रहती हूँ, मुझे सब औरतें जानती हैं। तब उन्होंने कहा, तू अब वासुदेव जी, अभी तक तो ये साध्वी की तरह रहती थी,
इसे कम ही औरतें जानती थी। अब इसको आप यहाँ से वासुदेव की पहली पत्नी के रूप में लेकर जाओ और सबसे मिलवाना कि ये वासुदेव की पहली पत्नी है रोहिणी, और ये तुम्हारे पुत्र के पिता, ये तुम्हारे पति की ही संतान है रोहिणी, आप चिंता ना कीजिए। तब रोहिणी निश्चित होकर आ जाती है और भगवान कृष्ण से के जन्म से पहले भगवान बलराम का प्रकाट्य नंदगांव में हो जाता है। बोलो बलराम भगवान की जय, बोल शेषनाग भगवान की जय। और जो आगे चलकर कृष्ण जी का राक्षसों के वध करने में साथ में उनकी मदद करते हैं, ये वही शेषनाग हैं जो पिछले जन्म में लक्ष्मण बने हैं, भगवान के छोटे भाई बने हैं। लक्ष्मण ने कहा, जब रामा अवतार में लक्ष्मण जिस छोटे भाई थे, लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप मुझे छोटा समझकर बार बार मुझको मेरी बात को टाल देते हैं, मानते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई बनाऊंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। इसी कारण से शेषनाग को भगवान ने 7वें गर्भ में स्थित कराया और अपने से 1 साल बड़ा यानी अपना बड़ा भाई बनाया है, और स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आकर छोटे भाई बने हैं, बाद में आए। अब हम वहीं वापस चलते हैं। भगवान कृष्ण 14 साल के हो जाते हैं। जब कंस देखता है कि मेरे सारे राक्षस मारे गए, कोई भी कृष्ण को नहीं मार पा रहा है, तब कंस अक्रूर जी को भेजते हैं कि जाओ नंदगांव जाओ और कृष्ण को लेकर आओ, कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव है, उसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। और कृष्ण अपने यहाँ बहुत तकड़ा इंतजाम करता है। एक मस्त हाथी को लाकर बांधा है, उसको बहुत मंदरा पिलाई है, उसके सामने कोई भी आए तो वो उसको कुचल देता है। बड़े बड़े पहलवान योद्धा उसने मल्लयुद्ध के लिए तैयार खड़े करे हुए हैं। अक्रूर जी पहुंचते हैं नंद बाबा के घर, कहते हैं भाई आज मुझे कंस ने भेजा है, और कंस ने बुलावा भेजा है कि कृष्ण को ले आओ, यहाँ पर उत्सव में शामिल होना है। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं मैं जानता हूँ वास्तव में उसका क्या मकसद है, वो कृष्ण को समाप्त करना चाहता है। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं आप चिंता ना करो, वहां यादवों के बहुत सारे सैनिक हैं, हम इनके साथ रहेंगे, आप निश्चिंत होकर भेजिए। तब कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी नंदगांव से लेकर आ जाते हैं, और भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं तो शुरू में ही वो मस्त हाथी मिलता है और भगवान उसका पैर पकड़कर पटक कर मार देते हैं। ये खबर जब कंस को मिलती है बहुत घबराता है। उसके बाद उसके बड़े बड़े जो पहलवान थे मल्लयुद्ध के, भगवान मल्लयुद्ध करते हैं, बलराम जी भी साथ में है, कुछ योद्धाओं से बलराम मल्लयुद्ध करते हैं, कुछ से कृष्ण भगवान मल्लयुद्ध करते हैं और सारे योद्धाओं को हरा देते हैं। अब भगवान सीधे के कंस के महल में पहुंचते हैं और कंस को मल्लयुद्ध के लिए ललकारते हैं और उसके साथ मल्लयुद्ध कर कर भगवान उसको भी समाप्त कर देते हैं। सारे मथुरावासी खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, सारे मथुरावासी कहते हैं भगवान आप राजा बन जाइए, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। भगवान सैनिकों से कहते हैं कि उग्रसेन महाराज को जेलों से निकाल कर लाओ
और उनको वापस राजगद्दी पर बिठाते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करे। जय जय श्री राम।